नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के रायबरेली के लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। विरोध स्वरूप स्थानीय लोगों ने सड़कों पर नाच चलाकर नगर पंचायत के दावों की पोल खोलकर रख दी। लोगों ने कहा है कि वर्षों से समस्याएं जस की तस बनी हुई और बारिश होते ही पूरा कस्बा तालाब में तब्दील हो जाता है। लोगों ने नगर प्रशासन से तत्काल समाधान की भी मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर समस्या हल नहीं हुई तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंच गया है। तेज कटान से मस्जिद और साथ ही कब्रिस्तान गंगा में समा चुके हैं। कई गाँव में पानी घुस चुका है और लोग मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहत सामग्री और साथ ही नाव की व्यवस्था भी कर ली है। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को कटान रोकने के निर्देश भी जारी किए। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। बता दें, लगातार पानी बढ़ने से गंगा किनारे के गांव के खेतों में जलभराव हो चुका है। जलस्तर बढ़ने से गंगा के किनारे बसे गांव करनपुर घाट, साथ ही कुड़री, सारगपुर और साथ ही सुदरपुर, हरसिंहपुर, कायस्थ और साथ ही उगरपुर, तीस राम की मड़िया, रामपुर और साथ ही जोगराजपुर, लायलपुर आदि गांव के पास पानी भर चुका है। आशा की मड़िया को जाने वाले रास्तों पर भी पानी भरने लगा है। मड़िया है, इस तरह कई गाँव है जहाँ कटान हो रहा है। आपने इसका मौके पर निरीक्षण किया है, क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, फर्रुखाबाद जनपद बाढ़ के लिए अति संवेदनशील जनपदों में उत्तर प्रदेश के शामिल है और हर एक साल यहाँ बाढ़ आता है। कभी अगस्त के फर्स्ट वीक, कभी सेकंड वीक, कभी थर्ड वीक, कभी फोर्थ वीक, ऐसे उसकी बाढ़ की तीव्रता बढ़ती रही है विगत वर्षों के हिसाब से। अभी कौशल लाइन पर चल रहा है, लेकिन जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होगी या लगातार स्थानीय भी बारिश होगी तो ये चीज़ें बढ़ सकती है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में जो गांव हैं वहाँ कटान कई जगह शुरू हो गया है, जैसे पंखेल की मड़िया है और ये किसराम की मड़ैया है, समेचीपुर है, कायमगंज में इधर का काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी की बात है कि मूल आबादी में अभी पानी नहीं आया है, लेकिन हमारी सारी व्यवस्थाएं अलर्ट हैं और NDRF की भी यहाँ 45 टीम है, बोट हैं, 97 बड़ी नावें हम लोग अनुबंधित करके रखे हैं कि यथायोग इसका उपयोग किया जाएगा। जो राहत आयुक्त के यहाँ से 26 आइटम्स की किट है वो उसको बनाकर रखा गया है, जिसमें 10 किलो चावल, चना, लाई, मतलब सभी प्रकार के घरेलू आवश्यकताओं के दैनंदिन आवश्यकताओं की चीज़ें उसमें हैं, किट बनी हुई है। आवश्यकता पड़ने पर उनको भोजन भी हम लोग बनवाकर बाढ़ शरणालयों में देंगे, उसके भी टेंडर वगैरह हो चुके हैं। जो जरूरी एहतियाती उपाय किए जाने हैं, तात्कालिक भी और भविष्यगत भी, उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। जहाँ गौशालाओं में लो लाइन एरिया थी वहाँ से भी हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सख्त और विधिवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी। उनके निर्देश के क्रम में और शासन के जो गाइडलाइंस हैं उसके क्रम में पूरी मुस्तैदी से ये काम किया जा रहा है। SDM, CO, मैं SP सब लोग यथायोग भ्रमण भी कर रहे हैं। यूपी के रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में व्यापारी हत्या केस के मुख्य आरोपी रमेश वर्मा को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पुल के पास हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के पैरों में गोली लगी है। इससे इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। 1 महीने पूर्व हुई हत्या की ये वारदात महारानीगंज क्षेत्र से जुड़ी हुई। अन्य आरोपियों की भी तलाश अभी जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत का माहौल है। 1 माह पूर्व जो है खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो महारानीगंज है वहाँ पे एक गल्ला व्यवसायी उसकी सुखदेव उसकी हत्या कर दी गई थी और एवं उसकी पत्नी को भी गोली मारी गई थी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई थी और उस टीम ने जो सर्विलांस है, CCTV है, फोरेंसिक एविडेंस के आधार पे कार्रवाई कर रही थी।
इस बीच में क्षेत्राधिकारी लालगंज को इनपुट मिली थी। इनपुट में यह था कि जो उसी अपराध में कारित करने वाले 4 अभियुक्त जो है ये सेमरी खीरो रोड के पास जो गंगा एक्सप्रेसवे पुल की तरफ से जा रहे हैं, तो तत्काल इन लोग निकल करके उनको घेरने का प्रयास किया, जिसमें से 4 लोगों में से एक अभियुक्त रमेश है, जिसने पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसके फायरिंग किया है, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और बाकी जो उनके 3 साथी जो भागे हैं उसको घेराबंदी अभी जारी है मौके से और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसको जो घायल है इसको CSC अस्पताल भेजा गया है। यूपी के चंदौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में सड़कों पर जल जमाव और साथ ही गहरे गड्ढे जमा होने से लोग परेशान हो चुके हैं। ना तो नालियों की सफाई हो रही है, ना ही सड़क मरम्मत। बारिश में हालात और साथ ही खराब हो जाते हैं। लोगों ने कहा है कि चुनावों के समय वादे होते हैं, लेकिन जीत के बाद नेता गायब हो जाते हैं। जनता ने चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आंदोलन शुरू होगा। तो बहुत खराब है, आप भी देख रहे हैं। नगर पंचायत के लगभग हर वार्ड का स्थिति है, ये दिख रहा है वार्ड नंबर 10। कब से खराब है ये सड़क? अब ये तो काफी दिनों से खराब दिख रहा है, हम तो कई 2 साल हो गया होगा। नगर पंचायत को टैक्स भी देते हैं और वसूली बहुत तगड़ी होती है नगर पंचायत से, लेकिन सड़क के विषय में क्या हुआ? नगर पंचायत टैक्स विधायक को देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, हम लोग को कौन सा टैक्स देता है? सरकारी टैक्स देता है या प्राइवेट टैक्स देता है? कमीशन टैक्स। आज हम लोग का वार्ड नंबर 15 का यही हाल है। विधायक रास्ता पास करा दिए है, बहुत हो हल्ला मचा, मगर कमीशन खोरी के चक्कर में आज तक काम नहीं लगा। अब यहाँ का इतिहास क्या है ये तो ये वार्ड वाले बताएंगे। स्थिति यह है कि जब पानी बरसता है, जिस दिन पानी बरसता है उस दिन जो है 2 फुट पानी इस रोड पर लग जाता है। कई औरतें आने जाने में गिर जाती हैं और हम लोग की क्या स्थिति है, हम लोग जो है 60 वर्ष के पहुंच गए, हम लोग तो आने जाने में रोमा कांपने लगता है। आप लोग नगर पंचायत को टैक्स देते हैं, बिजली का भी टैक्स देते हैं, बिल देते हैं, तमाम सुविधा सरकार को देते हैं, लेकिन आपकी सड़क किस तरह से? कहीं शिकायत किए थे आप लोग? सिंचाई बार जो है इसकी शिकायत हम लोग करते हैं महोदय। पत्रकारों के द्वारा जो है, समाचार पत्रों के द्वारा, मैं पाठकनामा में भी इस रोड को जो है कई बार जिक्र कर चुका हूँ। जनप्रतिनिधियों को जो है पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है। कौन से जनप्रतिनिधि? मुख्य रूप से जो है माननीय विधायक जी को। क्या नाम है विधायक जी का? माननीय श्री जायसवाल जी। पूरा नाम लीजिए ना। रमेश जायसवाल जी। उनको भी आपने अवगत कराया था? जी, उनके प्रतिनिधि के द्वारा जो है मैंने अवगत कराया था। चुनाव के समय तो बड़े बड़े दावे थे कि ये सड़क बन जाएगा, ये तमाम सुविधा मिलेगी आपको, क्या ऐसा हुआ? ऐसी स्थिति जो है गांव में भी नहीं है। जो स्थिति इस नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के मुख्य मार्ग जो सकलडीहा से जुड़ा हुआ है, जिससे हजारों लोगों का आना जाना है और इस पर आवागमन इतना दूभर है कि औरतें तो जो कल सोमवार है शंकर जी का जल चढ़ाने के लिए, हमारी लड़की और औरत कह रही थी कि जो है उस गाड़ी को जो ड्राइवर को बुलाइए, हम लोग कैसे जाएंगे। इतना दुर्भाग्य इस पर जब पैदल चलना इतना दूभर। चंदौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर ये 10 है, कैमरा में दिखाएं। ये गड्ढा छोड़ दिया गया है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। अभी बारिश होगी, ये भर जाएगा और कभी कोई भी घटना हो सकती है, कोई बच्चा गिर जाए स्कूल का। तो अब देखना कि सड़क है, जबरदस्त सड़क हो गई है। जबकि ये जो वार्ड वाले हैं नगर पंचायत को टैक्स देते हैं समय से, लेकिन उसके बाद भी ये तमाम सम्मानित यहाँ पे जनता है। और ये कैमरा में दिखाएं, ये पूरा सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो गया है। योगी सरकार जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसी सरकार के जो यहाँ के विधायक हैं, नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं समाजवादी पार्टी के, ये नहीं काम कर पा रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज वादा खोखला साबित हुआ। अभी यहाँ पे कोई मस्जिद होती, कोई मजार होता, तो उसका रंग रोगन हर तरह से, उसका सड़क सब कुछ अच्छा होता। लेकिन ये नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 है, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर खबर चलने के बाद बनाया जाता है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के कानपुर में सड़क हादसा हुआ है। बता दें, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने
3 कांवड़ियों को कुचल दिया है। एक की मौत हो गई है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देर रात बिल्हौर क्षेत्र में हुआ है। मृतक की पहचान विपिन यादव के रूप में हुई। अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 4 अगस्त 2025 को अरौल थाना क्षेत्र में रात लगभग 2 बजे 3 कांवरिया एक बाइक से खेरेश्वर घाट शिवराजपुर से जल लेकर के छिबरामऊ जा रहे थे, जिनकी एक ट्रक से टक्कर लग जाने के कारण घायल हो गए, जिनको अरौल पुलिस द्वारा तत्काल सीएससी बिल्हौर भेजा गया, जिसमें एक कांवरिया विपिन कुमार यादव की दुखद मृत्यु हो गई तथा 2 अन्य कांवरियों का इलाज चल रहा है, जो कि स्थिति उनकी ठीक बताई जा रही है तथा ट्रक को वहां से कुछ दूरी पर ही अरौल पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के रायबरेली के रतापुर चौराहे पर एक रोडवेज बस खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही कई यात्री उसमें घायल हुए। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। यह हादसा मिल एरिया थाना क्षेत्र में हुआ है। ये हमारे पास घायल अवस्था में 7 लोग ले आए गए हैं। बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट के दौरान घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार करके उनको भर्ती कर लिया गया ताकि आगे जांच उनकी चल रही है। तथा एक हमारे पास अंजनी कुमार शुक्ला, जिनको तकरीबन 54 वर्ष है, जांच के दौरान मृत पाए गए हैं। उनको बॉडी को मर्चुरी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में परिवार न्यायालय का नया भव्य भवन वर्चुअल माध्यम से उद्घाटित किया गया। इसमें 3 न्यायालय, 4 लिफ्ट और साथ ही पर्याप्त पार्किंग की सुविधा दी गई। उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और साथ ही अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में हुआ। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने इसे न्यायालय व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया। सोमवार से इस भवन में विधिवत कार्य शुरू होगा, जिससे वादकारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में जनपद फिरोजाबाद की देवतुल्य जनता के लिए जनपद न्यायालय परिसर में परिवार न्यायालय बिल्डिंग की नई बिल्डिंग की उद्घाटन आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति व वरिष्ठ न्यायमूर्ति व प्रशासनिक न्यायमूर्ति जिला जज साहब, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय व पीठासीन अधिकारी MACT महोदय द्वारा अन्य सभी न्यायिक अधिकारियों वर्ग की उपस्थिति में, प्रशासनिक अधिकारियों वर्ग की उपस्थिति में परिवार न्यायालय भवन का उद्घाटन वर्चुअली जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के प्रांगण में किया गया है। ये बिल्डिंग आज से जनपद न्यायालय जनपद फिरोजाबाद की जनता को समर्पित की गई है। ये बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश बैठेंगे तथा 2 एडिशनल फैमिली जज कोर्ट यहाँ पे सोमवार से संचालित हुआ। यूपी के संभल के राजघाट क्षेत्र में गंगा का जलस्तर खतरे के निशाने से ऊपर बह रहा। पहले 1 सप्ताह में से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों की स्थापना भी की है और गांव में निगरानी रखी जा रही है। गंगा बैराज पर रविवार को 77,359 क्यूसेक पानी बह रहा था। स्थानीय लोग भयभीत हैं और लगातार घट बढ़ रहे जलस्तर से चिंतित हो चुके हैं। प्रशासन की तैयारियों पर जनता की नजर टिकी है। यहाँ पर गंगा घाट पर है इस समय? हाँ, गंगा घाट में है। गंगा में क्या स्थिति है पानी? गंगा की स्थिति 5 फीट जल गहरे हैं। गहरे से मतलब 5 फीट जल गहराई है। जल बड़ा है? हाँ, बड़ा है। बड़ा है। हाँ, कब से बढ़ रहा है ये आज 5 रोज हो गए। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगपुर स्थित खोखर धाम में सावन के अंतिम सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम वेदव्यास से जल लाकर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है। प्रशासन और स्वयंसेवक संघ ने व्यवस्था दुरुस्त की है। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। बिहार के रोहतास जिले में सक्रिय चोर गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 5 थाना क्षेत्रों में हुई 15 चोरियों में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी के गहनों और साथ ही सामान भी बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना बिट्टू कुमार सहित सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साथ ही तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की पहचान भी की है। बता दें, एसपी ने विशेष टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। रोहतास जिले में चोरी गृहवेदन का 5 थाना क्षेत्रों में लगभग 15 कांडों का उद्भेदन हुआ है। सब में बरामदगी और पूरे कांड में संलिप्त 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी भी हुई है और इस सारी घटनाओं में जितने जेवरात चोरी किए गए थे उनकी भी बरामदगी की गई। दिनांक 21/6/2025 को नासिरगंज थाना क्षेत्र की टिम्हा बाजार में एक ज्वेलर दुकान का शटर काट के चोरी की गई। इसी प्रकार की
कई घटनाएं, अन्य चोरी की घटनाएं भी काराकट, संझौली, आयरकोटा थाना क्षेत्र में प्रतिवेदित हुई थी। चोरी की कई सारी घटनाओं को देखते हुए एक टीम भी बनाई गई थी। इसी बीच औरंगाबाद में भी इस तरह की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी। औरंगाबाद की पुलिस टीम द्वारा और रोहतास की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से 2 तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए, उनका विश्लेषण किया गया। उसके आधार पे जो थानाध्यक्ष बारू है उनके द्वारा संपर्क किया गया, उनके पास जो आसूचना थी इस घटना के संबंध में साझा किया गया और दोनों जिले की टीम संयुक्त कार्रवाई में। बिहार के सदर मुंगेर पुलिस ने पंजाब से हथियार खरीदने आए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर हथियार खरीदने का फैसला लिया था। ई रिक्शा चालक के जरिए उनकी मुलाकात हथियार तस्करों से हुई। पुलिस ने 2 पिस्टल, साथ ही 4 मैगजीन और 14 कारतूस जब्त किए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य तस्करों की भी तलाश कर रही है और मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। सदर अनुमंडल अंतर्गत कोतवाली थाना में एक सूचना प्राप्त हुई देर शाम की थाना क्षेत्र के एक होटल के पास कुछ लोग हथियार खरीद बिक्री के लिए आए हुए हैं। ऐसी सूचना मिली डीआईओ और थाना को। सूचना का सत्यापन करते हुए थाना के द्वारा वरीय पदाधिकारी को बताया गया, जिसके बाद एक टीम बनाई गई जिसमें कि कोतवाली थाना, पूरब सराय थाना और उसके साथ डीआईओ टीम थी। सब लोगों की एक टीम बनाई गई और उसके बाद उस टीम के द्वारा जब उस तथाकथित होटल में जाया गया तो वहाँ पे एक कमरे में जब चेकिंग की गई, जिस कमरे पे था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन था, उसमें जब चेकिंग की गई खुलवा के, तो उसमें 2 लोग मिले। उन लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, उनको पकड़ा गया। फिर उनकी कमरे की तलाशी ली गई और उनकी भी तलाशी ली गई, तो उसमें कमरे में से 2 पिस्टल मिले, उसके साथ कारतूस मिले, कुछ एटीएम कार्ड मिले और इस तरह का और मोबाइल मिला। इस तरह का आपत्तिजनक सामान मिला। उस सामान के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बिहार के गोपालगंज के महारानी गांव में तेजस्वी यादव ने बहन सम्मान कार्यक्रम में भाग लिया है। महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी है। तेजस्वी ने जनता को संबोधित करते हुए रोजगार, साथ ही जातीय जनगणना और महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। जनता से उन्होंने वादा किया है कि अगली बार सरकार बनने पर न्याय और साथ ही रोजगार का वादा पूरा करेंगे। उसको बेड नहीं मिला, बेचारी दम तोड़ दी। सरकार के लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी गया में एक बहाली हो रहा था होमगार्ड का, बच्ची गई थी प्रतियोगिता में, दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गई। सरकार उसको एम्बुलेंस में भेजता है और एम्बुलेंस में उसके साथ बलात्कार हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। सरकार कुछ नहीं की। नीतीश कुमार जी के गृह जिला में एक बच्ची को उठा करके खेत में रेप करके फेंक दिया जाता है, पैरों में 9 कील ठोक दिए जाते हैं। नीतीश कुमार चुप रहे, कुछ नहीं कर पाए। और ये लोग बाहर से, मोदी जी 11 साल हो गया प्रधानमंत्री लोग, बतावा कितना के खाता में 15-15 लाख रुपया आया। कौन नौकरी दिए, कौन कारखाना खोले, शुगर मिल खुला कि नहीं खुला, केवल ठगने का काम किए। बिहार के सीतामढ़ी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव और साथ ही राहुल गांधी को एसआईआर ब्रिगेड करार दिया है और साथ ही कहा है कि ये दोनों आतंकवादियों के समर्थक हैं। गिरिराज सिंह ने माता सीता मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को भी राम राज्य की दिशा में कदम बताया है। उन्होंने विपक्ष पर विदेशी घुसपैठियों को समर्थन देने का आरोप लगाया और पीएम मोदी को भगवान राम की उपमा दी। देश के गृह मंत्री जिन्होंने एक देश एक कानून, कश्मीर से 370 धारा हटाया, जिनका एक लौह पुरुष सरदार पटेल के रूप में लोग जाने जाते हैं, माननीय अमित शाह जी रहेंगे और इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो 1000 करोड़ से ऊपर की राशि देकर के अयोध्या के बाद माता सीता की जन्मभूमि, जिन्हें यहाँ किशोरी जी कहते, जिन्हें जानकी माता कहते, उनका भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, भूमि पूजन होगा। उसी तरह
देश के अंदर सैकड़ों साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में कांग्रेस ने अवरोध पैदा किया, पहले मानने से इनकार किया कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, फिर उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए राम सेतु को नकारा। लेकिन प्रभु श्री राम तो राम के काज के लिए बने थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जितना कांग्रेस अपोजिशन गाली देगा और दे रहा है, नरेंद्र मोदी उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं और अयोध्या से लेकर के राम जन्मभूमि से लेकर सीता जन्मभूमि तक भव्य मंदिरों का हो रहा है। के भारत में आज नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत को लेकर के 2047 में एक ऐसा भारत होगा जो दुनिया के केवल विश्व गुरु के रूप में नहीं होगा, बल्कि पहले आर्थिक दृष्टि से था, अब आगे भी आर्थिक दृष्टि से हम तीसरी अभी होने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था में। जबकि कांग्रेस 60 साल राज किया, 50 साल तो केवल नेहरू खानदान ने किया, और आज नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर, दुर्भाग्य है इस देश के विपक्ष का, जो कभी पाकिस्तान की भाषा, कभी ट्रंप की भाषा बोलने का काम करते हैं। ये लगता ही नहीं है कि ये यहाँ का एलओपी भारत का एलओपी है, लगता है ये एक्सपोज पर्सन, पोस्टर बॉय राहुल गांधी अमेरिका का बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान का होते हैं, कभी चाइना के एम्बेसी में जाकर के मिलते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। भारत आज ग्लोबली IMF ने कहा है कि आगे 6.4% के GDP के रेशियो से भारत बढ़ने वाला है। दुनिया में इतना तेज रफ्तार से किसी की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, कई देश तो माइनस में चल रहा है। बिहार मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एक अवैध क्लिनिक में डिलीवरी के दौरान पूजा देवी की मौत हो गई। आरोप है कि आशा कार्यकर्ता और साथ ही डॉक्टर ने मिलकर सरकारी अस्पताल के बजाय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ने पर उसे रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। महिला के पति ने भी लालच और साथ ही लापरवाही का आरोप लगाया है। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। जो चला गया उसको तो कोई वापस नहीं कर सकता। जहाँ तक हो सकता है इसको सहूलियत करे और डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से बचेगी? 100% पूरा डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई है। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा भी सही था, पेशेंट भी सही था। शाम में हम खुद भी बात किए हैं कि सब कुछ ठीक है। सुबह में आने का, आज हम सुबह आते भी थे यहाँ। जी, यहाँ आने के लिए कौन आपको सजेस्ट किया था? कौन था ये? मेरा गांव का बाल बलक का मीरा है। गांव के बलग में आशा ने यहाँ पे रेफर किया। क्या नाम है आशा का? क्या नाम? आशा का पति का नाम है मनोज, उसका पति का नाम है। कौन सा जगह की? गांव का नाम है गांव का नाम है रघुनाथपुर, बहरा पंचायत आता है। और जो आशा है वही पंचायत से भादौड़ा से हमारे गांव से 1 किलोमीटर के पूरब। कर्नाटक के खड़कलाट गांव में युवा कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से कन्नड़ नाम पट्टिकाएं लगाने की अपील की। जिन्होंने कन्नड़ का प्रयोग किया उन्हें गुलाब फूल देकर सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं ने पंचायत और साथ ही स्कूल में भी जाकर कन्नड़ भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपील की। उन्होंने बताया है कि कन्नड़ भाषा राज्य की पहचान है और हर नाम पट्टिका पर इसका प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए। यह अभियान गांव-गांव चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर ये मामले ने तूल पकड़ लिया है। पत्रकारों ने जब इस खबर को उजागर किया है तो चिकित्सा अधिकारी ने पलटवार करते हुए 3 पत्रकारों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 3 में मुकदमा दर्ज कराया।
एक पत्रकार को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 अन्य से थाने में पूछताछ की गई। इस कार्रवाई के विरोध में पत्रकारों ने सांसद सीपी जोशी और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर आक्रोश है। ये भवन मेरे कार्यकाल में बनाया गया था 1999-2004 के बीच में। 2 भवन बनाए गए थे 5-5 लाख रुपए के, सामुदायिक भवन के नाम से, जिसमें हॉस्पिटल वाले कोई भी यात्री आएंगे, जब बिल्डिंग नहीं थी पूरी तो यात्री रुक सकेंगे जो दिखाने आएंगे। ये आवासी नहीं है और इसमें एक कर्मचारी रखा गया था उस टाइम जो पोस्टमार्टम करता है, उसे भी बाद में हटा दिया गया। अगर इस तरह की इसमें पार्टी हुई है तो इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हाँ, हम गए थे और एचडीएच हॉस्पिटल के बीच में जो एक बिल्डिंग बनी हुई है उसकी पार्टी है। किसके द्वारा बनाई गई है? वो पहले उस पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन का बोर्ड है, उनके द्वारा उसके लिए बनाई गई थी। वो जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए प्रतीक्षाला था। कमरा किसने तैयार करवाया था? ये कमरा ठेकेदार के द्वारा तैयार किया गया था ये, और डॉक्टर साहब ने तैयार करवाया था। कितने समय से पार्टियां चल रही हैं वहाँ पे? ये पार्टियां करीब वो 4-5 महीने हो गए चलते चलते। यूपी के चंदौली से बड़ी खबर है, जहां पर चंदौली के नेगुरा गांव में सावन के अंतिम सोमवार पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बता दें कि यहां पर पहले जिहादियों ने कब्जा किया था। आज वही गूंजे जय श्री राम और साथ ही हर हर महादेव के नारे। चंदौली सदर ब्लॉक के नेगुरा गांव का वो शिव मंदिर जिसे जिहादी कट्टरपंथियों ने अतीत में मिटाने की साजिश रची थी, आज उसी मंदिर पर सावन के अंतिम सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। मंदिर परिसर हर हर महादेव साथ ही जय श्री राम और जय जय हिंदू राष्ट्र के नारे से गूंज उठा है। जिस जगह पर कठमुल्ले जिहादी अवैध कब्जा करके मंदिर को ध्वस्त करने का मंसूबा पाले हुए थे, आज वहां पर धर्म की जीत और अधर्म की हार का साक्षी बना विशाल भंडारा और साथ ही शिव भक्तों का जनसैलाब आया। सुदर्शन न्यूज की मुहिम और साथ ही स्थानीय हिंदू समाज की जागरूकता से यह मंदिर जिहादियों के कब्जे से मुक्त करा दिया गया। अब मंदिर में टाइल्स और साथ ही मार्बल और नए निर्माण के साथ श्री शिवलिंग की पुनः भव्य स्थापना हुई। सुदर्शन न्यूज के अभियान के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और आज ये मंदिर पूरी तरीके से हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। शिव भक्तों का कहना है कि ये केवल मंदिर की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र की पुनर्जागृति की शुरुआत है। मैं आज बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रसन्न मन से सभी भक्तों को देख रहा हूँ कि बाबा भोलेनाथ जो मंदिर आतंकवादियों के हाथों में करीब 20 से 25 वर्षों था कब्जा किए थे, एक बाउंड्री नहीं बनने देते थे, एक पेड़ की डाल नहीं कटने देते थे शिखर बनने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि भव्य बाउंड्री, भव्य 3 सेट, भव्य शिखर और चमकता मतलब इतना अच्छा लग रहा है हम लोग को पावन भूमि पर आके। नेगुरा एक दार्शनिक भूमि बनने जा रही है। हिंदू संगठन और तमाम विधायक, सांसद और शासन प्रशासन के लोगों का भी इसमें भरपूर सहयोग रहा। मैं सभी लोगों को धन्यवाद और हृदय से नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के और अपने समस्त हिंदू भाइयों को मैं बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, जो आपने कार्य किया है बहुत ही सुखद और सुंदर कार्य किया है। एक समय था कि इन जिहादी कठमुल्लों ने अतिक्रमण कर दिया था मंदिर, और आप लोगों का प्रयास रहा, सनातन धर्म का प्रयास और समस्त विधायक और राज्यसभा सांसद के जो यहाँ पे सांसद है उनका प्रयास रहा, और समस्त अधिकारी लोगों का प्रयास रहा, पुलिस कर्मी भाइयों का प्रयास रहा। क्या कहेंगे? मैं शासन प्रशासन और सारे जनप्रतिनिधि और समाज के सारे हिंदू संगठन को मैं बधाई देता हूँ। चंदौली जनपद के नेगुरा में सुदर्शन न्यूज की टीम आई है। यहाँ पे तमाम जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जिहादियों ने इस मंदिर पे हमला किया था, छेड़खानी किया था बहन बेटियों के साथ, लेकिन आज हिंदू परिवार के साथ भोलेनाथ को भी न्याय मिला है। यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं उनका भी सहयोग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जो राज्यसभा सांसद उनका भी सहयोग रहा है, और समस्त हिंदू परिवार का यहाँ पे सहयोग रहा है। मैं राणा प्रताप जी से बात करेंगे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। आज आप आए हैं नेगुरा शिव मंदिर पे, आपको आज कैसा लगा? देखिए, एक तो सुदर्शन न्यूज को हम बधाई दे रहे हैं कि बराबर आपने यहाँ की घटनाओं को कवरेज किया है। कुछ आतताइयों ने यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू समाज के लोग बड़ी दृढ़ता से, बड़ी सजगता से और बड़ी सावधानी से काम किया, और जो मंदिर वर्षों से उनके कब्जे में रहा, मंदिर पर कब्जा जमाए रहे, अतिक्रमण किए, एक बाउंड्री नहीं बना, लेकिन
धन्य हो हिंदू समाज के अनुयायी, यहाँ के स्थानीय लोग, सबको हम बधाई देना चाहते हैं। और भी समाज के अनुसांगिक संगठन लग करके यहाँ पर भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर की बाउंड्री और जितना भव्य यहाँ कार्यक्रम कराया है। आज सोमवार के दिन यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, क्षेत्र के दर्शनार्थी आ रहे हैं। हम सब लोग भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, जो कल्याणकारी है, जो दयालु है, सबकी रक्षा करने वाला है। यही उनसे कामना है कि हिंदू राष्ट्र है या सनातन है, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा शिव ने सबका कल्याण किया है। सबका कल्याण करें, क्षेत्र का कल्याण करें, अतिताइयों का वध करें और सबको न्याय मिले, यही भगवान शंकर से प्रार्थना है। अभी वरिष्ठ भाजपा नेता राणा प्रताप जी से बात हो रही थी। ये हमारे पीछे तमाम जो भक्त हैं, पीछे चमकता दमकता हुआ श्री शिव मंदिर है और आप देख सकते हैं कि आज हिंदू जो सनातन धर्म के उनके प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं और राज्यसभा सांसद हैं और समस्त अधिकारियों को सुदर्शन न्यूज चैनल टीम के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यूपी के मुरादाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही ने फिर से एक जान ले ली। बता दें, बिलारी में 35 वर्षीय विद्युत संविदा कर्मी मनोज की क्रेन से गिरने से मौत हुई। मनोज पेड़ों की छटाई कर रहा था, तभी जिस क्रेन से वो लटक कर काम कर रहा था, उसका हुक अचानक से टूट गया और वो 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे CHC बिलारी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बिना सुरक्षा उपकरणों के जान जोखिम में डाली जाएगी। मामला ये हमारे गांव का ही लड़का है मनोज कुमार, सफीलपुर बिजली घर पे कार्य करता है, संविदा पे लगा हुआ है। आज सुबह लगभग 10 बजे के टाइम मेरे पास थाने से फोन गया कि तुम्हारे यहाँ जो मनोज है वो एक्सपायर हो गया। क्या ऐसा कारण रहा, क्या घटना थी, कुछ जानकारी हो पाई? वीडियो के माध्यम से लग रहा है कि हेडर वाले की लापरवाही से और बिजली विभाग की लापरवाही से, दोनों की लापरवाही से इसकी जान गई। बिजली विभाग तो होना चाहिए था यहाँ पे। और फिर जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो बिजली विभाग का कोई भी बंदा हमें दिखाई नहीं दिया, केवल पुलिस दिखाई दे रही है, जो सपोर्ट भी कर रही है पुलिस विभाग, बाकी बिजली विभाग का कोई दिखाई नहीं दे रहा। बात करें बिजली विभाग के उच्च अधिकारी जो या SDO अभी तक कोई आया है? नहीं, अभी बिजली विभाग की तरफ से कोई भी ना आया और ना ही घर पे सूचना दी थी, केवल पुलिस विभाग ने सूचना दी। यूपी के फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में स्थित हुसैनपुर हड़ाई गांव में एक पुराने मकान का छज्जा गिरने से 5 बच्चे घायल हो चुके हैं। सभी गांव के एक ही परिवार के हैं और हादसे के वक्त घर के बाहर खेल रहे थे। 2 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम आशुतोष द्विवेदी और साथ ही SP आरती सिंह मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को इलाज के लिए पहले PHC अमृतपुर और साथ ही फिर CHC राजपुर ले जाया गया, जहां से गंभीर बच्चों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रशासन ने इलाज के निर्देश दिए। राजपुर ब्लॉक में अमृतपुर तहसील क्षेत्र में हुसैनपुर हड़ाई नाम का गाँव है, वहाँ एक ही संयुक्त परिवार के बच्चे अपना छज्जे पर कुछ खेल रहे थे, फुलपत्ती अपना स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच छज्जा गिर गया, जिसके चलते 5 बच्चे इंजर्ड हैं, 2 उसमें सीरियसली इंजर्ड हैं, 2 का इलाज चल रहा है। एक और बच्ची है, वो भी अभी राजपुर में CHC में इलाज चल रहा है। जो बच्चे मतलब जो गंभीर है उनको क्या रेफर किया गया? हाँ, उसको रेफर किया गया, सफाई रेफर किया गया। खबर यूपी के देवरिया के रुद्रपुर से है, जहां पर सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। श्रद्धालुओं का लगातार मंदिरों में तांता लगा हुआ है। श्रावण मास के आखिरी सोमवार को मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। ऐसे में योगेश्वर नाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। हल्के बरसात के बीच भारी संख्या में महिला, पुरुष और साथ ही बच्चों ने जलाभिषेक किया है। मेले में लगे दुकानों पर लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये नजारा बेहद देखने लायक है, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। हम सीजन से आए हैं और यहाँ के मंदिर का बहुत ख्याति है। हम लोग वहाँ के दर्शन करने आए हैं, सबको ये संडे से सब लोग दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।